हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियन। क्लास आज हम क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट। एज यूजुअल जैसे हमने अपने लास्ट क्लासेस में पूरे चैप्टर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड किया है, सेम ऐसे ही हम इसमें भी अपने हाफ चैप्टर को पार्ट 1 में एंड हाफ चैप्टर को पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट 1 में मैं आपको मीनिंग, फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस बताऊंगी बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से आप लोग क्या समझते हैं? इन्वायरमेंट आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि इन्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है। इन्वायरमेंट किसे बोलते हैं हम? हमारे सराउंडिंग्स को हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। टू अवर सराउंडिंग्स, जो हमारे आसपास का एरिया होता है, जो हमारे एक आसपास की सिचुएशंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। ऐसे ही सेम बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या इंक्लूड किया जाता है? बिजनेस इन्वायरमेंट में आती हैं बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें, वेदर वो बिजनेस का एक्सटर्नल मोशन हो या फिर बिजनेस का इंटरनल मोशन हो। बिजनेस इन्वायरमेंट में हम किसके बारे में जानेंगे? जहाँ पे हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीनिंग और डेफिनेशन जानेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट की क्या मीनिंग और डेफिनेशन होती है। ये बहुत सिंपल सा फर्स्ट टॉपिक है हमारा, मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो हैशटैग टॉपिक नंबर 1 में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें क्या बताया गया है? द बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग इन विच बिजनेस एग्जिस्ट। यानी कि वो इन्वायरमेंट जो बिजनेस जहाँ पे हमारे एग्जिस्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। जिसमें हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर आ सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर हो गए, इकोनॉमिक फैक्टर हो गया, सोशल फैक्टर हो गया, और बहुत से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो हमारे बिजनेस के इन्वायरमेंट को इफेक्ट करेंगे। अगर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा तो वहाँ के वर्कर एम्प्लॉयज बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। अदरवाइज एक नेगेटिव इन्वायरमेंट होगा किसी बिजनेस का, तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस का। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं? बिजनेस के इन्वायरमेंट को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। और बिजनेस बिजनेस के जो इन्वायरमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। साथ ही साथ इसमें क्या होता है? जो बिजनेस इन्वायरमेंट होता है वो अपॉर्चुनिटी भी देता है एक बिजनेसमैन को, साथ के साथ थ्रेट भी पहुंचाता है। यानी कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी किसको? बिजनेसमैन को, अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, ग्रो करने के लिए, रन करने के लिए। और अगर उसका इन्वायरमेंट पॉजिटिव और अच्छा नहीं होगा, विच मीन्स वहाँ पे सब लोग बहुत ही सीरियस वे में वर्क नहीं कर रहे होंगे, तो भी क्या होगा? उनको एक नेगेटिव इम्पैक्ट मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज और फीचर्स क्या होंगे? उन्हें कम मिलेंगे। तो साथ ही साथ ये था हमारा क्या? मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, जिसमें क्या बताया हमने कि सराउंडिंग्स को कहते हैं हम, जहाँ पे बिजनेस एग्जिस्ट करता है उसी को बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। अब इसके बाद मैं बताऊंगी इन्वायरमेंट स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में जानेंगे। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होती है? एक छोटा सा टॉपिक है बट आपके नॉलेजेबल है, आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है। स्टूडेंट, इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है? इन्वायरमेंट स्कैनिंग होता है जो हमें कंप्लीट क्या देता है? अवेयरनेस देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है हमारे बिजनेस की। विच मीन इन्वायरमेंट स्कैनिंग में हमारे पास क्या होता है? इट्स रेफर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस। यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होगी अपने कॉन्सेप्ट की, अपने बिजनेस की। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस होगी। जिस भी चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ पे आपके पास होगा कंप्लीट अवेयरनेस होगी। यानी कि अगर आपने कोई भी वर्क किया है, अगर उसकी अब कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है, आप उसके बारे में पूरी तरीके से जानते नहीं है, दैट मीन्स फिर आपको अपने बिजनेस की कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है। कंप्लीट अवेयरनेस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपने बिजनेस के लिए। अगर कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस कंटिन्यूस करने की। अगर कंप्लीट अवेयरनेस नहीं होगी तो वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ये हो गया हमारा इन्वायरमेंट स्कैनिंग के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इसी के साथ कंटिन्यू करते हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टॉपिक 2। स्टूडेंट्स, बेसिकली हमारे 7 फीचर्स होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट के। कितने फीचर्स हैं? 7 फीचर्स हैं, जिसमें हम 7 के 7 फीचर्स को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहला फीचर क्या है हमारा? ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। यानी कि जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेज होती हैं वो बिजनेस इन्वायरमेंट को क्या करती हैं? बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। यानी कि
जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं हमारे बिजनेस के, वो सभी क्या करते हैं, हमारे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। जैसे कि एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन हो गए, हमारे पॉलिटिकल्स हो गई, हमारी गवर्नमेंट हो गई, हमारा इन्वायरमेंट हो गया, हमारा नेचर हो गया। ये सब क्या आते हैं, हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं, जो सब जिनके बिल्कुल चेंज होने से क्या होगा, हमारा बिजनेस क्या होगा, तुरंत के तुरंत क्या होगा, इफेक्ट होगा। इसीलिए सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स। स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्स में क्या क्या आ जाते हैं, देखिए स्पेसिफिक में कौन आ जाएंगे, जो हमारे कंपनी के डायरेक्ट रिलेटर्स हैं, जैसे कि हमारे कस्टमर्स हो गए, हमारे इन्वेस्टर्स हो गए, हमारे सप्लायर्स हो गए। ये सब क्या है, हमारे स्पेसिफिक है, डायरेक्ट हमारी कंपनी से जुड़े हुए हैं। अगर इनमें कोई भी थोड़ा सा भी चेंज आया तो डायरेक्ट क्या होगा, बिजनेस का एनवायरमेंट इफेक्ट होगा। साथ ही साथ जनरल फोर्सेज में क्या आ गई, जनरल फोर्सेज में वो चीजें आएंगी जो क्या करते हैं, जैसे हमारे कस्टमर्स हो गए, जो कस्टमर्स तो खैर हमारे स्पेसिफिक में ही आते हैं। जनरल्स में आ जाएंगे आउटर लोग, जैसे बैंक हो गया, गवर्नमेंट हो गई। ये सब चीजें क्या है, हमारे जनरल में आ जाते हैं। जो बिजनेस के अगर कोई टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो उससे भी हमारा क्या होगा, बिजनेस इफेक्ट होगा। तो वो जनरल फोर्सेज में आ जाते हैं कि जनरल और स्पेसिफिक दोनों फोर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे बिजनेस को इफेक्ट करा देते हैं। अगर कहीं ऊपर नीचे थोड़ा भी चेंजेस आता है तो पूरे बिजनेस क्या करने लगता है, सरवाइव करने लगता है। फिर क्या है, इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन में क्या है, जनरल और स्पेसिफिक, इंटरनल और एक्सटर्नल, सभी तरीके के फैक्टर्स में चेंज आने से हमारा बिजनेस टोटली क्या करता है, चेंज होता है। यानी कि टोटली जितने भी चेंजेस आएंगे बिजनेस इफेक्ट होगा ही होगा। तो इन्वायरमेंट में यही रोल प्ले किया जाता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के फैक्टर्स इंटर रिलेट करते हैं। यानी कि जैसे अब मैंने आपको भी बताया था, स्पेसिफिक में अगर हमारे कस्टमर्स हमसे क्या नहीं होंगे, कन्वे नहीं होंगे तो सेल नहीं होगी, सेल नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो हमारे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, हम पे इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे। तो ये सब चीजें क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेट है, इसीलिए इनको कहा है कि ये इंटर रिलेशन होता है इनके बीच में। होपफुली आपको समझ में आएगा। अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी में क्या होता है कि जब हम प्रिडिक्शन के साथ अपना बिजनेस करते हैं, पहले से ही हम सोच लेते हैं कि अब ये ट्रेंड चलेगा, ये समर आने वाली है, तो बिजनेसमैन सोच लेते हैं कि अब समर का कलेक्शन मंगाना चाहिए। पर अगर कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं या फिर जैसे विंटर आने वाली होती है तो विंटर का कलेक्शन स्टार्ट कर देते हैं मंगाना। बट कभी कभी जो होता है, सीजन जो है देर से शुरू होता है, विंटर्स देर से आती है या फिर समर्स में कुछ डिले हो जाता है, तो उनकी जो सेल्स उस तरीके से नहीं हो पाती है। तो या फिर कभी कोई फ्लड आ गया, इसी तरीके से बहुत से ऐसी नेचुरल अनसर्टिनिटी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, बिजनेस पूरा तरीके से इम्पैक्ट होता है, जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि अनसर्टिनिटी बहुत होती है बिजनेस के इन्वायरमेंट में। कुछ भी करने से पहले बिजनेसमैन को प्रॉपरली सोचना पड़ता है ताकि उसका बिजनेस इन्वायरमेंट इफेक्ट ना हो और ना ही उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। डायनेमिक, जैसे कि डायनेमिक का मतलब मैंने आपको पहले भी बहुत सी चीजों में बताया है कि ये एक गतिशील होता है, यानी कि डिफर होता है, चेंज होती रहती है इसमें चीजें। फैशन चेंज होगा, लोगों का टेस्ट चेंज होगा, डिमांड्स चेंज होंगी, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट टोटली क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। इसीलिए क्या बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा होता है, डायनेमिक होता है, टाइम टू टाइम रेगुलरली चेंज होता रहता है, डे टू डे लाइफ के पर्पज से। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है, डायनेमिक का मतलब चेंज, जिसमें कंटिन्यूअसली चेंज आता रहेगा, ठीक है, तो चेंज। कॉम्प्लेक्स में क्या है, हार्ड। हार्ड होता है, हर जगह का क्या होता है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में बताया गया है कि हर एक जगह का जो एटमॉस्फेयर सेम नहीं हो सकता है, इसीलिए डिफिकल्ट होता है बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना, कॉम्प्लेक्स होता है। यानी कि हार्ड होता है समझना, जरूरी नहीं कि जैसा एक बिजनेसमैन ने सोचा है अपने बिजनेस के लिए वैसा ही हो, चीजें चेंज भी हो सकती हैं और उसमें बहुत सारे चेंजेस भी आ सकते हैं। तो हमें हमेशा अपना प्लान ए के साथ प्लान बी भी बनाना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ना हो, हमारा बिजनेस इम्पैक्ट ना हो और किसी तरीके का लॉस ना हो। अगर हो तो इतना हो जिसको हम क्या कर सके, बियर्ड कर सके। अब है रिलेटिविटी, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में रिलेटिविटी का क्या कहना है कि कंट्री टू कंट्री बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता है, सिटी टू सिटी चेंज होता है और रीजन टू रीजन चेंज होता है। यानी कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर जाएंगे वहाँ का रीजन अलग होगा, आप यहाँ मध्य प्रदेश आएंगे यहाँ का रीजन अलग होगा। तो हर एक जगह का रीजन, हर एक कंट्री टू कंट्री सब जगह का रीजन अलग होता है। इसीलिए क्या कहा गया है, ये रिलेटिविटी देखी जाती है कि जिस तरीके का वहाँ का रीजन होगा उसी तरीके की वहाँ पे डिमांड होगी उनके प्रोडक्ट की। इसीलिए क्या बोला गया है, रिलेटिविटी क्या होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत कम होती है। तो इसी के साथ पांच सात के सात फीचर्स मैंने आपको बता दिए हैं, फिर से एक बार रिकॉल करा देती हूँ। रिकॉल कराने की यही वजह है कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं हैंड टू हैंड लर्न हो जाए, हैंड टू हैंड समझ में आ जाए, ताकि आपको वीडियो भी दोबारा ना चलानी पड़े और ना ही इनको बुक में जाके वापस से गो थ्रू करना पड़े। होपफुली आपको
ये याद हो जाएगा साथ के साथ। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्सटर्नल वे में क्या करती हैं, हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट देती हैं, इफेक्ट करती हैं। स्पेसिफिक एंड जर्नल, स्पेसिफिक में हमारे इन्वेस्टर्स, प्रोड्यूसर, कस्टमर्स सब आ जाते हैं। जर्नल में कोई नॉर्मल सोसाइटी हो गई या फिर कोई गवर्नमेंट हो गई जो हमारे बिजनेस को आउटर तरीके से क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है चेंजेस होने में। इंटर रिलेशन की स्पेसिफिक, जर्नल और एक्सटर्नल सभी चीजें क्या है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, इंटर रिलेट करती है। अगर कोई कहीं एक फैक्टर में चेंज हुआ तो ऑटोमेटिकली सभी फैक्टर क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। अनसर्टिनिटी, फिक्स नहीं होता है कुछ भी, हर चीज अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वेदर में चेंज हो सकता है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, इसीलिए बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टिनिटी से भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है उसमें। डायनेमिक यानी कि कंटिन्यूस चेंज होते रहते हैं, फिक्स नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स, हार्ड होता है पहले से ये प्रिडिक्ट कर लेना कि यहाँ अब क्या कर सकते हैं क्या नहीं, क्योंकि कभी भी डेली टू डेली लाइफ की लोगों की डिमांड्स चेंज होती रहती हैं, टेस्ट चेंज होते हैं। रिलेटिविटी कि हर एक जगह सेम बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं, हर एक जगह का कंट्री टू कंट्री रिलीजन अलग होता है, रीजन अलग होता है, और साथ ही साथ उनके टेस्ट भी अलग होते हैं, इसीलिए इसमें रिलेटिविटी होती है। होपफुली आपको फीचर समझ में आए होंगे किसके, बिजनेस इन्वायरमेंट के। अब हम बात करेंगे किसकी, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। सो स्टूडेंट, बेसिकली हमारी जो बिजनेस एनवायरनमेंट की 6 मेन इंपॉर्टेंस हैं, जिसमें से मैं अभी पहले आपको 3 इंपॉर्टेंस बता देती हूँ। जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंस में क्या कहा गया, अनेबल द फर्म टू आइडेंटिफाई, अनेबल करती है यहाँ पे फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, विच मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि एक बिजनेसमैन को इतना ऐसा बिजनेस स्कैनर होना चाहिए। मैंने भी बताया था ना इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या बताई थी, जिसमें कि एक बिजनेसमैन को फुल्ली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने बिजनेस की। तो सेम यही कहा गया है कि इस वाले पॉइंट में क्या गया है कि एक बिजनेसमैन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि उसको अपने फर्म में आने वाली अपॉर्चुनिटी को क्या कर लेना चाहिए, पहले से ही अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, और पब्लिक की क्या डिमांड है उस पर फोकस करते हुए उनको प्रोडक्ट देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि पहले एक अच्छा बिजनेसमैन की क्या पहचान होती है कि वो आइडेंटिफाई कर सके कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की सबसे ज़्यादा डिमांड है, एक्चुअली में वो पब्लिक क्या चाहती है, क्या मांग रही है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि व्हाट्सएप एक ऐसी ऐप है जिसको इंडिया का मोबाइल चैट नंबर 1 कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो एक फर्स्ट ऐसी ऐप है जिसने अपने सिंपल और इजी हैंडी तरीके से पूरे वर्ल्ड में या कह दो पूरे इंडिया में क्या किया हुआ है, अपना नेम एंड फेम बनाया हुआ है। और सभी लोग अभी तक व्हाट्सएप के बाद कितनी ऐप्स आ चुकी हैं मोबाइल चैट की, बट अभी भी व्हाट्सएप नंबर 1 पे है। क्यों, क्योंकि जो उसका इजी और हैंडी डिमांड है वो उसको कंस्टेंट बना के रखती है और उसके यूजर्स उसको कंटिन्यूसली यूज़ करते रहते हैं। तो ये तरीका जो व्हाट्सएप कंपनी थी उन्होंने यूज़ किया, क्यों, क्योंकि उन्होंने देखा कि एक्चुअली में जो पब्लिक है उसकी क्या डिमांड है। तो पब्लिक की डिमांड के अकॉर्डिंग उन्होंने फर्स्ट मूव लिया, व्हाट्सएप मोबाइल चैट ऐप बनाई और एडवांटेज ली। क्या एडवांटेज, कि अभी तक भी व्हाट्सएप मोबाइल ऐप क्या है, फर्स्ट नंबर 1 मोबाइल चैट ऐप है। ये उनकी अपॉर्चुनिटी हो गई कि जो भी उन्होंने मूव लिया था उससे उन्हें क्या मिला, हायर प्रॉफिट मिला। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में सबसे पहला टॉपिक क्या था, अनेबल टू फर्म आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, कि फर्स्टली आप पहले आइडेंटिफाई करो कि क्या अपॉर्चुनिटी है। एक बिजनेसमैन को ये जानना जरूरी है कि उसके लिए क्या उसकी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। साथ ही साथ अगर उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उसको ज्यादा सोच के समझ के प्लान करने के बाद वो फर्स्ट मूव ले लेना चाहिए जो किसी और ने ना लिया हो, उसके कॉम्पिटिटर्स ने ना लिया हो, ताकि जितना भी एडवांटेज है वो उस एडवांटेज को गेन कर सके। होपफुली आपको फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा। इंपॉर्टेंस नंबर 2, हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई, हेल्प करेगा फर्म को आइडेंटिफाई करने में थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, यानी कि एक बिजनेसमैन के पास इतनी अच्छी इन्वायरमेंटल स्कैनिंग नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उसकी फर्म को किसी भी तरीके का कोई लॉस होने वाला है, कोई ऐसा उसने वर्क किया जिससे उसे फील हो रहा है कि हाँ अब मेरा बिजनेस लॉस में जा सकता है, तो वो पहले से ही उस वर्क को स्टॉप करे, उस पर कोई पॉजिटिव एक्शन ले और अपनी कंपनी का एक बड़ा नुकसान होने से बचा सके। यही एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या होती है, क्वालिटी होती है, और जिसकी वजह से वो अपने बिजनेस के इन्वायरमेंट को सेफ एंड सिक्योर कर लेता है और लॉस होने से भी बचा लेता है। फीचर इंपॉर्टेंस नंबर 3, हेल्पफुल एंड टैपिंग असेंबलिंग रिसोर्सेज, यानी कि इसमें क्या देखते हैं हम कि यहाँ पे एक बिजनेसमैन को ये पता होना चाहिए कि किस तरीके का प्रोडक्ट मार्केट एक्चुअली में डिमांड कर रही है, किस तरीके का प्रोडक्ट कंपनी कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं,
और फिर जिस तरीके का डिमांड करें उसी तरीके के रिसोर्सेज को उन्होंने असेंबल करना चाहिए, यानी कि इकट्ठा करना चाहिए, ताकि जो कस्टमर्स की डायरेक्ट डिमांड है उनको वो फुलफिल कर सके। फॉर एग्जांपल एलईडी का बहुत अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं हम। पहले के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, बट अब के टाइम में जो है एलईडीज चलती हैं, ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग अगर अब कोई बिजनेसमैन अपने यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को असेंबल करेगा तो क्या उसका बिजनेस ग्रो करेगा? नो। कहाँ जाएगा? डिप्रेशन में ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर उसकी जगह वो एलईडी स्क्रीन, एलईडी टीवी को परचेज करेगा, उसको असेंबल करेगा, तो क्या होगा? जितने अच्छे एलईडीज की क्वालिटीज को वहाँ रखेगा उतने ही ज्यादा उसका बिजनेस ग्रो करेगा। तो यही कहा गया है कि एक अच्छे बिजनेस एनवायरनमेंट और एक बिजनेसमैन की यही पहचान होती है कि वो टैप कर सके, पकड़ सके लोगों की डिमांड को और फिर उनकी नीड के अकॉर्डिंग असेंबल करे रिसोर्सेज को। अगर वो अपने कस्टमर की नीड को जान चुका है तो उसको असेंबल करना चाहिए उनके रिक्वायरमेंट वाली रिसोर्सेज को, ताकि वो कहीं और ना जाए, उससे ही अपनी डिमांड को फुलफिल करें। अब बात करेंगे नेक्स्ट हमारे रिमेन 3 इंपॉर्टेंस की। कौन कौन सी है जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे रेस्ट ऑफ 3 इंपॉर्टेंस, जिसमें नंबर 1 पे क्या है, 4th नंबर का है हमारा हेल्प टू एडजस्ट अडेप्ट विद दी रैपिड चेंज, यानी कि हेल्प करता है बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा किस चीज में, एडजस्ट करने में और अडेप्ट करने में। क्या? रैपिडली जो चेंजेस होते हैं उनको, यानी कि जितने भी चेंजेस हो रहे हैं उनके साथ हमें एडजस्ट करना है और नए नए चेंजेस को अडॉप्ट करना है, ताकि हम अब किसी भी कॉम्पिटिटर से पीछे ना रहें अपने बिजनेस में, कंटिन्यूसली उनके साथ क्या करते रहें, अपने रेस में रन करते रहें। इसीलिए कहा है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में हमें एडजस्टमेंट और अडेप्टेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, ताकि वो हमें हेल्प कर सके लगातार कंटिन्यूस होने वाले चेंजेस में। अगर कोई चेंजेस आ रहा है मार्केट में तो आपको भी अपनी पॉलिसीज और टर्म्स को उसी अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज अपने प्लान पे चलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि आप अपने टारगेट को पूरा कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज असाइनिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। इसमें क्या कहा है कि इसमें आपको असाइन करनी है न्यू पॉलिसीज को, प्लानिंग्स को। अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो आपको नई पॉलिसीज और प्लानिंग्स को इन्वॉल्व करना है अपने बिजनेस में, ताकि आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर सके, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा बना रहे और आपका बिजनेस बहुत ही सक्सेस रेट पे जाए। तो समझ में आया कि नई पॉलिसीज को असाइन करना है और प्लान्स को भी बनाना है, कंटिन्यूसली चेंज करते रहना है, एक ही प्लान पे फिक्स नहीं रहना है। अगर चेंजेस हो रहे हैं तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। अगर इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है तो आपको भी अपने बिजनेस इन्वायरमेंट को चेंज करना होगा, लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग आपको भी चीज़ों को बदलना होगा, ताकि आप ग्रो कर सके। फिर है इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस का मतलब क्या है कि अगर आपको लगता है कि अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको ज़रूरत है कि आप उसमें कुछ बदलाव करो, उसमें कुछ सुधार करो, ताकि आपकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो हो सके। समझ में आया? 3 पॉइंट्स दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। हेल्प इन एडजस्ट एंड एडेप्टेशन, यानी कि रैपिड चेंज होगा, लगातार बदलाव होंगे। रैपिड चेंज का मतलब क्या है कि लगातार बदलाव होंगे, तो आपको एडजस्ट करना है एटमॉस्फेयर के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, साथ ही साथ नई पॉलिसीज को भी अडॉप्ट करना है, नए नए चेंजेस को भी अडॉप्ट करना है। ये नहीं कि चेंज हो रहा है तो आप अडॉप्ट नहीं करेंगे, नो, यू हैव टू अडॉप्ट इट। आपको उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि आपको मार्केट में सर्वाइव करना है। असाइनिंग प्लानिंग एंड पॉलिसीज मेकिंग, यानी कि नए नए प्लान्स को भी असाइन करना है, साथ के साथ नई नई पॉलिसीज को भी असाइन करना है, सभी को लेके चलना है साथ में, क्योंकि आपको मार्केट में एग्जिस्ट करना है। फिर क्या है इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, कि जितनी भी आपकी परफॉर्मेंस आपने की है उसमें कुछ ना कुछ सुधार लाना है, कुछ ना कुछ बदलाव लाना है, ताकि आपकी परफॉर्मेंस क्या हो सके, बेटर वे में आप परफॉर्म कर सके और अपने बिजनेस को ग्रो करा सके। अब हम रेस्ट ऑफ जो हमारे 3 मेन टॉपिक्स बचे हुए हैं उसे हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में। So stay tuned guys. Bye bye. Take care.